कि इस बार का एग्जामिनेशन में जो सिलेबस आया था, क्वेश्चन आया था, क्या क्या था, और उसमें हम लोग क्या क्या क्वेश्चंस था और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको डिस्कशन कर लेते हैं। फिर अपना आज का जो मुख्य टॉपिक है, हम लोग आरक्यूडी क्या होता है, आरएमआर क्या होता है, आरएमआर को कैसे कैलकुलेट करते हो, 5 पैरामीटर क्या है जिस पर आरएमआर डिपेंड करता है, ये सारी चीजों पे चर्चा करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना कमेंट के माध्यम से रिप्लाई दे सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉर लॉन्ग वॉल वर्किंग हाउ मच हार्ड कवर इज रिक्वायर्ड। तो लॉन्ग वॉल में काम करते समय कितना हार्ड कवर का जरूरत पड़ता है, मिनिमम कितना हार्ड कवर होना चाहिए। वेरी गुड, द परफेक्ट आंसर इज व्हाट, दैट इज 15 मीटर, 15 मीटर का हार्ड कवर चाहिए। Which mining method is used for the any sort of hard and soft coal? कौन सा माइनिंग मेथड है ना जो हार्ड एंड सॉफ्ट कोल के लिए हो सकता है, किसी भी कार्य कर सकते हैं हम लोग। तो एडवांस माइनिंग मेथड में मैंने पढ़ाया था क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम हार्ड कवर पार्टिंग रिक्वायर्ड फॉर द बिलो सीम इज वर्किंग एंड अबव सीम हैज द फायर। इसका क्या होगा, 10 मीटर। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखो, क्लास में करने वाला हर एक बच्चा ध्यान से समझ ले। हम लोग केवल पढ़ाते नहीं कि पढ़ा के अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दिए, बच्चा पढ़ेगा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। हम लोग के यहाँ पे जिम्मेवारी है, देयर इज नो ड्यूटी। हम लोग ड्यूटी नहीं कर रहे हैं कि ड्यूटी करके छोड़ दिए, जो हुआ हुआ, नहीं हुआ अपना समझा। तो हम तो अपना ड्यूटी किए। यहाँ पर हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लास में हर एक बच्चा इस बात को समझ भी रहा होगा कि केवल सर पढ़ा के छोड़ते नहीं है, बल्कि पुराना वाला टॉपिक से एग्जाम लेना, पुराना वाला टॉपिक को रेगुलर रिविजन करवाते रहना, रेगुलर उससे सवाल जवाब करवाना भी क्लास का पार्ट है ना। तो जो कोई बच्चा आता है कि जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में मैं देखा हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि 6 महीना में कोर्स खत्म कर देंगे, 7 मंथ में। पहले तो माइनिंग इतना बड़ा है कि 6 महीना में ईमानदारी से बोला जाए तो कोर्स कंप्लीट करवा पाना पॉसिबल नहीं, एकदम ईमानदारी से। दूसरा, अगर खत्म भी हो जाता है ना तो बहुत सारा टॉपिक छूट जाएगा, जिससे एग्जाम पॉसिबल नहीं होगा। और तीसरा सबसे बड़ा बात यहाँ पर यह है कि आप अगर खत्म कर भी लेते हो ना तो जॉब तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उतना में प्रिपरेशन नहीं होता है। सो इस क्लास का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है, यहाँ पर प्रिपरेशन भी होता है। ठीक है ना, चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द width of the level split gallery in slicing method for SDL and LSD यूज। तो जहां पर हम लोग SDL LSD यूज करते हैं वहां पर कितना होगा गैलरी का चौड़ाई। अच्छा, मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। तो गैलरी का चौड़ाई कितनी होगी, जहां पर SDL और LSD का यूज होता है तो वहां पे कितना होगा 4.8 मीटर, 4.8 मीटर होगा। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द रेलवे रोडवे और द पब्लिक वर्क नो वर्किंग शैल बी डन। कितना मीटर पब्लिक वर्क, चाहे जितना भी रेलवे रोडवे से कोई वर्क नहीं हो सकता है, क्या होगा 45 मीटर होगा। वेरी गुड, 45 meter, that is the C answer, perfect answer. For how many days the notice of contravention given by the mine inspector, क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है for how many days of the notice of contravention given by the mine inspector shall be displayed in the notice board। तो ये सवाल हम लोग अभी कुछ, हाँ हेलो, नमस्ते बोलिए, सुनिए ना थोड़ा बाद में। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर क्या है कि नोटिस ऑफ कंट्रावेंस जो अभी कुछ दिन पहले, कल ही हम लोग का यहाँ पे विजिट था डीजीएमएस का, तो उसका नोटिस हम लोग कितना दिन तक चिपका के रखते हैं बोर्ड में, 15 डेज के लिए होता है। कितना दो, 15 डेज के लिए। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या, अगर किसी को अगर नोटिफाइंग डिजीज हो जाए, ठीक है, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उसका नोटिस कितना दिन तक चिपका के रखना होता है, एनीबॉडी, फटाफट। वेरी गुड, उसका नोटिस 14 डेज होता है। इसी से रिलेटेड है, इसलिए दोनों को साथ में याद रखिए। अगर कोई एक्सीडेंट होता है ना या किसी को नोटिफाइंग डिजीज होता है तो 14 डेज के लिए लगा के रखते हैं, ठीक है, और इस केस में 15 दिन के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच द नैरो गैलरी शैल नॉट बी एडवांस फ्रॉम द मेन गैलरी। नैरो गैलरी को कितना एडवांस नहीं किया जाएगा मेन गैलरी से। वेरी गुड, दैट इज 3 मीटर, कोई डाउट ही नहीं है, 3 मीटर है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हेडिंग इफ एवरेज नंबर ऑफ फेस इज 33। ये सवाल ना बड़ा इंटरेस्टिंग था, है ना। आपको इसमें ना ऑप्शन मेथड यूज करना चाहिए। कैसे आपको यूज करना चाहिए, जैसे 12 क्या होता है फॉर्मूला, 12 इंटू n-1 होगा ना। क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है बाबू, इसका फॉर्मूला आप लोग बताओ क्या होता है, 2 इंटू क्या होता है, 2 इंटू h-1 होता है ना। इसमें पुट करके देखो किस में आ रहा है। सपोज मान लो 2h के जगह हम पुट करें 12, तो 12 दूना 24 माइनस x कितना होगा, 24 में से घटाएंगे तो कितना होगा, 23 होगा। ये तो होगा नहीं। 17 दूना 34 माइनस 1 33 होगा। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। इस फॉर्मूला से बन जाता है, ये ऑप्शन मेथड यूज करके आप आसानी से बना सकते हो। सीम का इंक्लिनेशन के अनुसार, ठीक है, इंक्लाइन सीम कितना होगा, इंक्लाइन इसका आंसर दिया हुआ था। आप लोग बहुत लकी रहे, है ना। एक सवाल का आंसर तो आपको वहीं पर मिल गया, सी ऑप्शन, 5 से 18 डिग्री। हाँ, इसका आंसर उसी में रह गया था। चलो सबके लिए का बोनस मार्क्स। चलो इन गैसेस हम, एक बच्चा हमको फोन करके बोल रहा सर ये तो गड़बड़ हो गया। आप सर एक नंबर सर देखिए सर, मेरा वाला में 1 नंबर दिख रहा है, बाकी लोग सब धोखा हो गया। बोले हम बोले सबको मिला है, टेंशन मत लो। बोले इन गैसेस ऑफ द सेकंड एंड थर्ड डिग्री ए लार्ज डाया पाइप, ठीक है, डैश विद सुटेबल वाल्व शैल बी प्रोवाइडेड। कितना होगा इसका, 45 सेंटीमीटर।
45 सेंटीमीटर का होता है, इसको हम लोग ये करते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एयर सैंपल पाइप आउटसाइड द आइसोलेशन स्टॉपिंग? फिर कल जो डीजे में आए थे सेम सवाल हम लोग से पूछे थे, कितना होता है? 1 मीटर होता है। व्हाट इज द ग्रुप्स कटिंग? ये भी सवाल पूछा था। सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग सैंडस्टोन रहेगा तो कितना ग्रुप्स कटिंग हम लोग करेंगे? हम लोग 15 सेंटीमीटर करते हैं। ये सारा सवाल कल डीजे में आए थे ना, हम लोगों से पूछे थे कि क्या होता है। व्हाट इज द आउटर डाया ऑफ द नोनेल? नोनेल का आउटर डाया कितना होता है? नोनेल का आउटर डाया कितना होता है? 3 mm होता है ना। इनर डाया 1.5 mm। जो सवाल कभी गलत क्लास में हो गया है तो मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे सवाल ना आप लोगों से बार बार पूछा जाए, है ना, आप लोगों से बार बार पूछा जाए ताकि आप उस चीज को अच्छे से कर पाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एमएमबी? एमएमबी का पर्पस क्या होता है? देखो कुछ बच्चा इसको डी मार दिया होगा, है ना, डी यानी ए एंड बी, टू वेंटिलेट द वन और मोर डिस्ट्रिक्ट। इसका जवाब क्या होगा? पूरा माइंस को वेंटिलेट करने के लिए होता है ना, केवल डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं होगा। होल माइन जब बोल दिया है तो इसमें क्या होगा? सारा चीज आ जाएगा, ए नंबर होना चाहिए। इसका पर्पस क्या? ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ओवरमैन इफ एमएमबी इज स्टॉप्ड फॉर 30 मिनट्स? 30 मिनट्स के लिए अगर एमएमबी को बंद कर देते कहां ले आएगा वर्कर को? तो फेस से 270 मीटर पीछे ले आता है ना। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। पहली या दूसरी डिग्री के सीम में जहां हवा की गति, हवा पाइप के हवा छोड़ने वाले मुंह से 7.5 मीटर बाहर हो, वहां हवा की गति कितनी होगी? सवाल को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा गया है, लेकिन खैर समझ में आ रहा अच्छे से। इसको सिंपल भी लिखा जा सकता था, यानी जहां पे डिस्चार्ज एंड पॉइंट है आपका पाइप का, वहां से 7.5 मीटर पीछे कितना हवा रहना चाहिए कम से कम? तो 15 मीटर हवा की स्पीड रहेगा, 15 मीटर पर मिनट। ये सब पढ़ाया हूं, याद भी करवाया हूं। बिफोर हाउ मच टाइम द एक्सप्लोसिव व्हेन कम इन माइंड बिफोर चार्जिंग? कितना होगा? 30 मिनट पहले आता है। एट व्हाट इंटरवल एवरी एयरवे, एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन डोर, वेंटिलेशन स्टॉपिंग शैल बी कमिंग? ये तो बहुत बार क्लास में रटा दिया हूं। 14 डेज। ये पूरा तीनों सवाल ना आप लोग के लिए बोनस में था, है ना, सब एकदम बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंश्योर द स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन एट व्हाट इंटरवल एयर टेम्परेचर एंड एयर सैंपल शैल बी टेकन? कितने अंतराल पे लेंगे हम लोग इंश्योर करने के लिए? तो सैंपल को तो 30 दिन में लेते हैं। प्रेशर अर्थ थ्योरी डील्स विद, प्रेशर अर्थ थ्योरी किसके बारे में बताता है? ये सवाल सच में ना बहुत सारा बच्चा लोग इसमें कंफ्यूज हुआ होगा, नहीं समझ पाया होगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका आंसर गलत मार दिया होगा। मुझे पूरा यकीन था कि आप लोग भी बहुत गलत किए होंगे, और बहुत बच्चे इसका सही आंसर किया। ये भी मुझे बहुत खुशी की बात है कि जो पढ़ा है समझा है ना, पढ़ के समझने वाला आंसर बहुत अच्छा किया। ठीक है, क्या करते हैं? स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द माइन ओपनिंग। ठीक है, क्या करता है? स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है ना, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द माइन ओपनिंग। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हो रहा है उसको ये बताता है, एक्चुअली स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। आर्चिंग द सपोर्ट कुछ लोग मार दिया होगा, लेकिन इसका सही आंसर सी होगा। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है ना, लोड डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। ए prop which is set, ठीक है, सेट दैट इज द एक्सिस इन बिटवीन द वर्टिकल एंड नॉर्मल टू द सीम इज कॉल्ड, इसके बारे में मैंने बहुत बार पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं? अंडर सेट prop। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22 नंबर, द गोफ इज द सपोर्टेड बाय द स्ट्रोइंग, दिस इज कैन बी ट्रीटेड एज टाइप ऑफ द सपोर्ट, एक्टिव पैसिव बोथ एंड डन। डी क्या होगा इसका? वेरी गुड, वेरी गुड अमित। नेक्स्ट क्या होगा? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका होगा पैसिव सपोर्ट। बहुत लोग इसको एक्टिव सपोर्ट मारे होंगे, मुझे पूरा यकीन है। उसको लगता होगा स्ट्रोइंग है, भर के देते हैं तो एक्टिव सपोर्ट होगा, नहीं, ये पैसिव सपोर्ट का काम करता है। क्योंकि इसको क्या होता है? इसको हम लोग फील करते हैं, स्टार्टर के अंदर नहीं होता है। तो मोटा मोटी सवाल का डिस्कशन था डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको देख लो। इसमें से कोई डाउट है, किसी को अगर नंबर पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो मुझे क्लास स्टार्ट करने दो, क्लास में आगे बढ़ता हूँ। क्लास पढ़ाना ज्यादा जरूरी है। फटाफट इसका कोई डाउट है जल्दी पूछ लो। 1 2 4 और कोई सवाल किसी का डाउट है? 1 2 4 1 2 4 पे बार बार आ रहा है, 1 2 4 पे आता है। 1 नंबर तो बड़ा सिंपल है, लॉन्ग वॉल में हार्ड कवर 15 मीटर चाहिए। 2 नंबर क्या है? ये मेथड का स्पेशल पाइप है, मेथड का स्पेशल टाइप का मेथड है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग मेथड, ठीक है ना। और हेडिंग वाला मैं बता दूंगा, हेडिंग वाला मैं कैलकुलेट करना सिखा दूंगा। 4 में तो सिंपल है यार, एसडी और एलएसडी यूज करता हूं, वहां पे स्प्लिट गैलरी मैक्सिमम 4.8 मीटर होता है। 3 नंबर में क्या है? हार्ड कवर चाहिए, नीचे में तुम काम कर रहे हो, ऊपर में आग लगा, नीचे तुम वर्क कर रहे हो, तो हार्ड कवर 10 मीटर होना चाहिए, तब तुम काम कर सकते हो ऐसे। ग्रुप्स वाला में देखो, अगर सैंडस्टोन होगा तो 15 सेंटीमीटर, सैल होगा तो 30 सेंटीमीटर, और कोल होगा तो 1 मीटर का होता है। थोड़ा सा घुमाया हुआ था, बहुत ज्यादा घुमाया हुआ नहीं था,
नॉर्मल क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था। ऐसे सवाल आप एग्जाम में पूरा उम्मीद कर सकते हो, 100% ऐसे ही आते हैं, ठीक है। नैरो गैलरी क्या होता है, मेन गैलरी से छोटा गैलरी कभी आप चलाओगे ना एडवांसिंग जैसे मान लो, तो उस समय मैक्सिमम 3 मीटर चला सकते हो। यहाँ पे स्लाइसिंग मेथड लिखा हुआ है ना, स्लाइसिंग मेथड है बोला ना, एसडीएल एलएसडी यूज करेंगे, वहां पे कितना होगा ये भी तो देखो। अच्छा ठीक है, इसको हम लोग चेक कर लेंगे, चलो ठीक है। 4 नंबर ना हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग चेक करेंगे। चलो 7 नंबर सर, 7 नंबर वाला देख लेता हूँ। 7 नंबर आसान है यार, है ना। 45 सेंटीमीटर का डाया का पाइप होता है। चलो अब जो सवाल आप लोगों को पूछना है, आप लोग मुझे ये करना। स्लाइसिंग मेथड में होगा ना, ठीक है, मैं इसको चेक कर लूंगा। चलो इसको सेव कर देता हूं मैं ना। चलो सेव, एक सवाल मैं देता हूं, आप लोग सॉल्व करो, तब तक मैं अपना सेटअप कर लेता हूं। क्या बोलता है, इसका सेटअप कर लेता हूं, सेटअप कर लेता अपना मोबाइल का सेटिंग कर लेता हूं बोर्ड पे। तब तक मैं एक सवाल छोड़ता हूं आप लोग के लिए, आप इसको सॉल्व करो। एक क्वेश्चन देता है, इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आपको निकालना है पाउडर फैक्टर निकालना, ठीक है, पीएफ निकालना है, ठीक है। फेस दिया हुआ है, बोला है डिग्री 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 2 माइनस है, ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड हो रहा है, ठीक है। फेस का साइज है, फेस का साइज है आपका, फेस है आपका 4.8 मीटर इंटू 3 मीटर, ठीक है। और पुल दिया हुआ है, पुल है आपका 1.2 का, ठीक है। और आपका जो हाइट है, माफ करना, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है कोल का वहां पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका 1.5, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितना मेरा पीएफ होगा, पाउडर फैक्टर कितना होगा। इसको कैलकुलेट करके बना के कॉपी में आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करो, ठीक है। और आंसर को यहाँ टाइप कर दो, ठीक है। उसके बाद मैं अपना सेटिंग कर लेता हूँ, जल्दी से इसको बना के रखो, फिर मैं आपका लाइव आता हूँ कैमरा के माध्यम से। चलो फटाफट बनाओ। चलो क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हम लोग जो न्यूमेरिकल दिए थे उस न्यूमेरिकल को सॉल्व किए, सॉल्व आप लोग बहुत सारे लोग किए, आंसर भी भेजे मुझे। तो ये जो न्यूमेरिकल आप लोग देख रहे थे ना, इसको ना 1 लाइन में सॉल्व किया जा सकता है, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे आप सॉल्व करोगे इसको 1 लाइन में, वो मैं टिप्स तरीका बताता हूं कि इसको 1 लाइन में सॉल्व किया जा सकता है, पीएफ 1 लाइन में कैसे निकाला जा सकता है, बड़ा इंटरेस्टिंग। और आप ना इस तरह का सोच हर न्यूमेरिकल में लगा सकते हैं। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, जो सीजीएल का मैथ होता है, एक्चुअली मैं जब मैं प्रिपरेशन करवाता था बच्चों को, किससे, एसएससी का, एसएससी मतलब स्कूल सर्विस कमीशन नहीं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें टैक्स डिपार्टमेंट में, आईटी टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, टैक्स ऑफिसर तक लोग पद पे जाते हैं ना सीजीएल वगैरह के लिए। तो उस समय मैं जब प्रिपरेशन करवाता था मैथ, तो कैसे आप आसानी से उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं विद इन अ सेकंड, वो मैं सिखाता था। वो टिप्स और तरीका बताता हूं कि कोई भी न्यूमेरिकल में आप उस चीज को लगा सकते हो। तो उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपका सवाल क्या था, पाउडर फैक्टर निकालना, पीएफ, पाउडर फैक्टर। तो नॉर्मली पाउडर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको सिंपल पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है एक्सप्लोसिव, मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में करता हूं ताकि आप अच्छे से उस चीज को गेन कर पाए। एक्सप्लोसिव, माफ करना, कोल प्रोडक्शन इन टनी, कोल प्रोडक्शन किसमें होगा, इन टन में, ओके। और एक्सप्लोसिव यूज इन केजी। देखो आप इसको कितना आसानी से बना सकते हो, मैं तरीका बता रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो कोल प्रोडक्शन इन टनी, कोल प्रोडक्शन टनी बोल रहा है। तो 1 टन कोयला प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कोल प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, फेस का चौड़ाई, फेस का ऊंचाई, कोयला का पुल, कोयला का स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस सब को मिला के हम लिखेंगे तो आएगा मेरा क्या आएगा, तब मेरा जो बनेगा वो होगा मेरा कोल प्रोडक्शन आएगा, ठीक है। अब एक्सप्लोसिव कितना यूज हुआ, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कोल पे। नंबर ऑफ होल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है विथ
इंटू हाइट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है 0.8 होता है, इंटू, देखना ध्यान से देखना कितना आसानी से मैं बनाऊंगा, 0.8 होगा, इंटू पर होल चार्ज, ठीक है, पर होल चार्ज कितना होगा मेरा, डिग्री टू सॉलिड ब्लास्टिंग मेरा है, क्या है मेरा, कौन सा माइनस है, डिग्री टू सॉलिड, तो पर होल कितना लगता है 565 ग्राम लगता है, ओके, डिवाइडेड बाय क्या कर रहा हूं, ग्राम को किलोग्राम, देखो ये क्या है केजी में है ना, तो केजी में बदलने के लिए क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा, ओके, यही होगा, ग्राम को किलोग्राम बदले क्या है 1000 से डिवाइड करेंगे, आप इसको सॉल्व कर दो, देखो अगर ये आपको पता है इक्वेशन में कभी भी ऐसा इक्वेशन रहे तो ये वाला रिवर्स होकर लिखाता है, यानी W इंटू एच, ठीक है, W इंटू एच कुछ भी रहे हमको कोई मतलब नहीं यहाँ पे, अच्छा चलो लिख भी देता हूं, ठीक है, विड्थ कितना था 4.8 था, हाइट कितना था 3 मीटर था, पुल कितना था 1.2 था, है कि नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना था 1.5 था, डिवाइडेड बाय, ठीक है, W इंटू एच कितना था, W का वैल्यू कितना, विड्थ कितना 4.8 है, हाइट कितना 3 मीटर है, इंटू कितना है 565 है, और आप याद करो कभी भी जो नीचे में रहता भाग को कहां चला जाता, ऊपर चला जाता है ना, कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये है ना, अब देखो ये 4.8 खत्म, 3 से 3 खत्म, सिंपल हो गया न्यूमेरिकल मेरा, आप अगर ये दोनों को काट दिए तो आपका क्या हो गया 1 2 3 शून्य, यहाँ इंटू बाई में क्या होगा 1000 हो जाएगा, ये 1000 से 1000 खत्म हो गया, अब क्या करना आपको 8 गुना 15 गुना 12 करो, डिवाइडेड बाय कितना करो 565, जो आएगा सीधा आपका आंसर है, वही आंसर, 15 8 कितना होता है 120, 120 को 12 में गुना करो कितना 144, यानी आपका कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना 565 आएगा, अब इसको भाग दे दो, कितना टाइम लगा बताओ, विदाउट एनी कैलकुलेटर, जितना आप कैलकुलेट किया ना उतना जरूरत है नहीं पड़ा, है कि नहीं, जो आप कैलकुलेट किए सेम कैलकुलेशन की आप इसको सॉर्ट आउट करो, आपका जो आंसर है निकल कर आएगा, आप जो कैलकुलेट किया आप करके देखो, यहाँ पे आपका आंसर निकल कर आएगा, जरूरत नहीं है ना, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे मैं यहाँ पे आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 565 कितना गया 2.54 आंसर आ गया आपका, कितना गया 2.54, देखो अगर तुम अच्छा से देखोगे ना तो यहां पर ना अगर इस न्यूमेरिकल का थोड़ा और डिटेल्स में जाता है, WH लेने का जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि तो आपस में कैंसिल हो ही जा रहा, ये WH तो कैंसिल हो ही जाएगा, सिर्फ पुल इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू इतना ये करेंगे आ जाएगा आंसर आपका, यस और नो, बाबू जानते हैं सोचने का तरीका होना चाहिए आपके पास, आप कोई भी चीज को ना बहुत आसानी से कर सकते हो, यू मस्ट हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग, क्लास के माध्यम से मैं हर बच्चों को ये सिखाना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य भी यही है कि जॉब अगर लेना है तो आपको सोच को चेंज करना पड़ेगा, आपका सोचने का वे को चेंज करोगे आप, तभी आपका जॉब होगा, आज के रेट में भेड़ बकरी जैसे पढ़ाई करोगे ना नहीं मिलने वाला है, आप में स्मार्ट वर्क होना चाहिए, अगर आप कभी जॉब लेना चाहते हैं अपने क्या होना चाहिए, स्मार्ट वर्क करने की एबिलिटी होना चाहिए, कि कैसे स्मार्ट वर्क करना है, कैसे हम उस चीज को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, काम तो सबको कर देगा, एक गधा भी काम कर देगा, एक हिरन भी काम कर सकते, एक हाथी भी कर सकता है, चीता भी वही काम कर सकता है, लेकिन कौन सबसे फास्ट और क्विक और सबसे आसानी तरीका से कर पाएगा ये देखना काम होता है, इसी से हर स्टूडेंट का परख होता है, उसी से उसका जॉब में सिलेक्शन होता है, काम तो सब कर रहा है लेकिन कौन बेहतर तरीके से कर पा रहा है, ओके, तो ये जो ट्रिप्स है टिक्स है, मेरा जो सोच आपको कैसा लगा, कैसे आप इसको सॉल्व कर रहे थे इससे पहले, और उम्मीद करता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो इस तरह सब सॉल्व करेंगे, ठीक है, मुझे एक बार यस करके कमेंट कर देना ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ यस है, चलो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना बाबू, देखो अब तुम बोलोगे ना सर इसको पहले कहीं नहीं बताए थे, अगर इतना आसान था तो बहुत ज्यादा पूछ सकता है कि सर आप तो अजीब है, आप पहले नहीं, देखो ज्ञान जरूरी है, आपको हर टिप्स और टिप्स सीखना जरूरी है, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसको बड़ा में कैसे बनाते हैं, जब उसको बड़ा बनाना सीखोगे ना तो दिमाग में ट्रिप जो छोटा वाला टिप्स है ना आसानी से बैठ जाएगा, लेकिन आप अगर छोटा सीख के जाओगे ना तो कभी नहीं बना पाओगे, मेरा एक उद्देश्य एक ही है कि आपको मैं हर चीज को सिखाऊं, नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक, ज्यादा डिस्कशन करेंगे ना, क्लास स्टार्ट करते हैं, टुडेस व्हाट टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने वाला, आज का टॉपिक